नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में जब से नई महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लगातार ये खबरें उठ के आ रही हैं कि नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करेंगे और तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे। आरजेडी का भी यही कहना है कि अब नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देनी चाहिए और खुद का जो रुख है वो केंद्र की तरफ कर देना चाहिए। यानी कि ये तो ठीक है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार वो किस धारा की राजनीति करेंगे। अभी भी ये सवाल अस्पष्ट है। नीतीश कुमार ने अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं दिया है, ना तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने का और ना ही केंद्र की धारा पर राजनीति करने का। ऐसे में खबरें ये भी उठ के आ रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साल 2024 में उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और टक्कर देंगे बीजेपी को, सेंधमारी करेंगे बीजेपी के वोट बैंक में और कुर्मी वोट बैंक को खुद की तरफ साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर से ये सवाल बेहद अस्पष्ट हो रहा है कि क्या सचमुच नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जदयू ने इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा अपने चौंकाने वाले फैसलों को लेकर जाने जाते हैं, चाहे वो साल 2013 की बात हो या साल 2015 में आरजेडी के साथ सरकार बनाने की हो, फिर साल 2017 में आरजेडी का ही साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामने की हो और वापस से साल 2020 में बीजेपी के साथ सरकार बनाने की हो, लेकिन वापस एक बार फिर से साल 2022 में आरजेडी की तरफ रुख करने की हो। हर वक्त नीतीश कुमार ने अपने फैसलों से सबको चौंकाया है और उनका फैसला रातों रात ही लिया गया है, जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी है। अब बिहार में आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ने मिलकर सरकार बनाई है, जहां पर तेजस्वी यादव बतौर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आरजेडी घात लगाई फिर रही है इस बात को लेकर कि कब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़कर इसे तेजस्वी यादव को सौंपेंगे। खुद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा भी इस तरह का बयान दिया गया था कि नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करेंगे। देश नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है और बिहार की जनता तेजस्वी यादव का। ऐसे में शिवानंद तिवारी ने भी नीतीश कुमार को आश्रम खोलने की नसीहत दी थी और कहा था कि तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपकर उन्हें आश्रम खोल देना चाहिए। हालांकि आरजेडी के द्वारा दिए गए इन तमाम बयानों से जदयू में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। जदयू नेताओं का साफ कहना है कि जब तक हमारी तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, हमारी तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ है, तब से कोई कैसे कयास लगा सकता है। अब बात अगर बिहार की राजनीति की पिच की करें तो आरजेडी ठीक उसी तरह बैटिंग कर रही है जिस तरीके से बीजेपी ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के बाद जदयू को मात्र 43 सीटों पर सिमट देने पर की थी। ठीक वैसी ही बैटिंग आरजेडी की भी है और जिसे बीजेपी भी लगातार कह रही है कि आरजेडी जदयू का विलय करके रहेगी। आरजेडी जदयू को पूरी तरीके से 2025 तक समाप्त कर देगी। लेकिन वापस से एक और सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से लोगों को चौंका देंगे? क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक और नया रुख लाकर खड़ा कर देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चौंकाने वाले फैसले, नीतीश कुमार के द्वारा लिया गया कदम और नीतीश कुमार की चाल और उनकी सूझबूझ ने हर किसी को हक्का बक्का किया है। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव खुद को जितना मुख्यमंत्री की कुर्सी के करीब समझ रहे हैं, क्या वो उसके उतना ही दूर जा रहे हैं और इसकी वजह क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होने वाले हैं? दरअसल सीमांचल में अमित शाह के दौरों से बड़ी राजनीति के बीच नीतीश के फिलहाल एनडीए में लौटने की संभावना तो बनती नहीं दिखती है। ऐसे में उनकी ही सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह हो या फिर राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बिहार से उनकी विदाई की बातें करते हुए दिखाई देने लगे हैं। 2023 आने में अब 2 महीनों का समय बचा है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई है? अगर आप ये सोचने बैठेंगे तो आपको जवाब ना ही मिलेगा। जिस यूपी के राजनीतिक बिसात के सहारे नीतीश कुमार दिल्ली के सपने देख रहे हैं, वहां उन्हें भी पता है कि भाजपा बूथ स्तर तक मजबूत है। इसे अलग रख दे तो भी विपक्ष की राजनीति के 2 बड़े खिलाड़ी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती अपनी अलग राजनीतिक बिसात बिछाते दिख रहे हैं। दोनों ही दलों से अपने अपने प्रमुख के नाम के आगे पीएम उम्मीदवार का टैग चाहिए। ऐसे में अगर यूपी में नीतीश संभावना तलाशने आएंगे तो बिना दोनों हाथों के साथ के कितने दूर चल पाएंगे वो कहना मुश्किल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्ष दलों को एकजुट करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। विपक्ष नेताओं
को गोलबंद कर रहे हैं। दिल्ली जाकर तमाम नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की और खासकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी नीतीश कुमार की लालू प्रसाद यादव के साथ मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी नीतीश कुमार के प्रपोजल से सैटिस्फाइड नहीं है, ना ही वो उसमें दिलचस्पी दिखा रही है। सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार को ज़्यादा समय भी नहीं दिया और ये कह के टाल दिया कि आप कांग्रेस के नए अध्यक्ष से बात कीजिएगा। ऐसे में नीतीश कुमार जिस राह पर चल पड़े हैं वो राह बेहद मुश्किल है। परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार ने हमेशा अपने चाल से सबको चौंकाया है। विपक्ष को एकजुट करने की जो कवायद है नीतीश कुमार से की तरफ से जो की जा रही है वो भी बेहद मुश्किल है। नीतीश कुमार अगर ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जरिए वो दिल्ली के रास्ते निकलेंगे तो वहाँ भी उनके आड़े अखिलेश यादव और मायावती है, क्योंकि उन दोनों की पैठ विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और नीतीश कुमार के लिए मुश्किल खड़ा कर सकती है। बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो ममता बनर्जी ने हालांकि नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है, लेकिन विपक्ष की एकजुटता को बरकरार रखना भी बेहद मुश्किल है। बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित रखना ये भी बेहद मुश्किल है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में पिछले कई दशकों से सक्रिय हैं। बतौर मुख्यमंत्री 17 सालों से इस कुर्सी पर बैठे हैं। उन्होंने बिहार के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन अब बारी है उनके अगले चाल की, अगले कदम की। आरजेडी को भी इंतजार है नीतीश कुमार के अगले फैसले का, तेजस्वी यादव को भी इंतजार है बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी का। लेकिन सवाल पहला ये कि नीतीश कुमार किस धारा की राजनीति करना चाह रहे हैं और केंद्र अगर वो जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या वो सचमुच लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या साल 2023 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के द्वारा सौंप दी जाएगी, या फिर एक बार फिर वो अपने एक और फैसले से तेजस्वी यादव को चौंका देंगे? ये तमाम सवाल बिहार से लेकर देश की राजनीति में पनपने लगे हैं। नीतीश कुमार के विपक्ष में आने के बाद देश की राजनीति का जो रुख है वो बिल्कुल बदल गया है। विपक्ष की जो सियासत है वो बिल्कुल भी बदलती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार वो इंसान, वो राजनीतिज्ञ माने जाते हैं जो चाणक्य माने जाते हैं बिहार की राजनीति के। आखिरकार आपको क्या लगता है? इन सवालों के जवाब क्या होने चाहिए? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर